हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कीट विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीट विज्ञान, जिसे एंटोमोलॉजी भी कहा जाता है, कीट विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। कीट या जो इंसेक्ट्स हैं ये पूरे प्राणी जगत में सबसे ज़्यादा विविधता वाले प्राणी हैं, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी पाई जाती है और आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने आप में पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ माना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कीटों का मुख्य लक्षण है। देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर करता है कि कीटों का मुख्य लक्षण। जनरली हम डिस्कस करते हैं कि कीटों के अंदर एक जोड़ी श्रृंगिका पाई जाती है, कीटों के अंदर एक दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर कि मैं मच्छर को देखकर कि मच्छर एक कीट है, हम कह देते हैं मच्छर एक कीट है, ग्राम पोर्ट बोरर एक कीट है, दीमक एक कीट है, लेकिन हम किसी भी कीट को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कीट है, जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कीटों का ही लक्षण है, एक्सक्लूसिव फीचर जो किसी और जीव का नहीं है, तो उसे माना जाता है मुख्य लक्षण। तो इसमें पहला आता है जैसे 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी पंख, 1 जोड़ी एंटीनी और सभी। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या टिक करते हैं कीटों के लक्षण पढ़ने के बाद कि इसमें 4th ऑप्शन सही होगा सभी, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर प्रश्न है मुख्य लक्षण। अगर यहाँ पर सिर्फ पूछा जाता कीटों के लक्षण है तब सभी या 4th ऑप्शन पे टिक करते, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है मुख्य है, यानी कि मुख्य लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ कीटों का है, एक्सक्लूसिव फीचर, वो है 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी 3 पेयर वॉकिंग लेग्स। 3 जोड़ी टांगे किसी और जीव में नहीं पाई जाती कीट को छोड़कर, इसीलिए कीटों को जिस वर्ग में रखा गया है उसे हेक्सापोडा कहते हैं। इंसेक्टा क्लास का दूसरा नाम हेक्सापोडा है, 6 पैरों वाले प्राणी। सेकंड प्रश्न क्या है, जोन्स्टोन अंग संबंधित है, यानी कि जोन्स्टोन अंग कीटों के शरीर में या कीटों के किस भाग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है श्रृंगिका, दूसरा ऑप्शन है पंख, तीसरा ऑप्शन है सिर एंड 4th ऑप्शन है नेत्र। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है श्रृंगिका, यानी कि एंटीनी। एंटीनी जो है वो कीट के शरीर के अंदर हेड भाग पर पाए जाने वाले छोटे या कईयों में लंबे इस प्रकार के उपांग हैं जो संवेदी अंग के रूप में जाने जाते हैं। कॉकरोच के अंदर श्रृंगिका भोजन की तलाश करने का काम करते हैं, भोजन की गंध को ग्रहण करने का काम करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जोन्स्टोन अंग क्या है कि एंटीना के अंदर 3 भाग होते हैं, उसकी रूट है, उसका स्कैल्प है, वृंत और फ्लैजिलम वाला भाग है, लंबा फ्लैजिलम वाला भाग। तो मध्य वाला जो भाग होता है स्कैल्प, यहाँ पर मध्य वाले भाग में इसमें कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो कि एक्चुअली में एंटीना को लिविंग रखता है। वो भाग की खोज की थी जोन्स्टोन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसका नाम रख दिया गया जोन्स्टोन अंग, जो कि श्रृंगिका से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है, कीटों के नेत्रों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है। कीटों के नेत्र क्या होते हैं, वैसे 2 प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र। संयुक्त नेत्र 1 जोड़ी होते हैं, बड़े बड़े बटन के समान होते हैं, और जो सरल नेत्र होते हैं वो माथे पर जैसे बिंदी लगी होती है छोटे छोटे, इसी तरह इनके सिर भाग पर 2 या 3 कईयों में बिंदी के रूप में पाए जाते हैं, जिनको सरल नेत्र कहते हैं। अब जो संयुक्त नेत्र है, संयुक्त नेत्र जो है वो पर्टिकुलर कई छोटी छोटी एक समान इकाइयों के बने होते हैं और प्रत्येक इकाई कहलाती है नेत्रांचक या ओमेटिडिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओमेटिडिया, हिंदी में बोलते हैं नेत्रांचक। प्रत्येक नेत्रांचक सामने वाले ऑब्जेक्ट की या वस्तु की इमेज को टुकड़ों के रूप में बनाता है और वो टुकड़े आपस में जुड़ते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है संयुक्त, और ऐसी दृष्टि मोज़ेक दृष्टि के नाम से जानी जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीटों के नेत्रों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। सम टाइम एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछ लेते हैं। कॉकरोच सिलेबस के अंदर होता है कई कंपटीशंस के अंदर, तो कॉकरोच जो है वो भी एक कीट है। कॉकरोच के नेत्रों की इकाई क्या है, या कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, उसमें आता है नेत्रांचक। वायुकोश जो है ये श्वसन से संबंधित है। वर्णक स्तर ये भी नेत्र से संबंधित है, पर ये इकाई नहीं है। ओसैली, सरल नेत्रों को इंग्लिश में ओसैली कहते हैं।
सरल नेत्रों को इंग्लिश में ओसेली कहते हैं। एग्जामिनर अपनी इंग्लिश और आपकी हिंदी को मिक्स करेगा, ओसेली, ध्यान रखना। उसके बाद आता है 4th क्वेश्चन, टैगमीना रूपांतरण है। टैगमीना रूपांतरण है किसका? नेत्र का नहीं होता, श्रृंगिका का नहीं होता, पंखों का होता है, उदरीय उपांग नहीं है। यूजली जो कीट हैं उनके अंदर कईयों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, कईयों में 1 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, और कईयों के अंदर पंख, ऐसे कीट जो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई है जिसको हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसके अंदर पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं और वो ऊंचाई पर उड़ने में मदद करते हैं। घरेलू मक्खी है उसके अंदर पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉकरोच की या ग्रास होपर की, उनके अंदर जो अगर जोड़ी पंख होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, चमड़े के समान हो जाते हैं। ऐसे पंखों के रूपांतरण को कहा जाता है टैगमीना। तो कॉकरोच और ग्रास होपर के अंदर जो पर्टिकुलर पंख पाए जाते हैं वो टैगमीना कहलाते हैं, अगर जोड़ी पंख। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, प्राथमिक प्रकार के मुखांग हैं। पहला ऑप्शन काटने में चबाने वाले, दूसरा ऑप्शन साइफन प्रकार का, तीसरा है भेदने में चूसने वाले, और चौथे हैं स्पंजी प्रकार के। तो जो प्राथमिक प्रकार के मुखांग हैं वो है काटने और चबाने वाले। प्राथमिक प्रकार से अभिप्राय है कि ये बिल्कुल बेसिक प्रकार के मुखांग हैं जो आगे विकसित होकर या रूपांतरित होकर भेदने व चूसने वाले में बदल जाते हैं, साइफन प्रकार में बदल जाते हैं और स्पंजी प्रकार में बदल जाते हैं, जैसे कीटों की भोजन की आदत होती है। तो जो साइफन प्रकार के हैं वो तितली में पाए जाते हैं, शलभ में पाए जाते हैं, स्पंजी प्रकार के घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं, भेदने और चूसने वाले पाए जाते हैं मच्छर के अंदर, बग्स के अंदर। काटने और चबाने वाले जो चीज़ों को काट कर बाइटिंग और च्विंगिंग टाइप, ये कॉकरोच में पाए जाते हैं, कैटरपिलर्स के अंदर पाए जाते हैं, दीमक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नीमन में से गुदाशूक या एनल स्टाइल किस प्राणी में पाए जाते हैं? कॉकरोच इसका है राइट ऑप्शन। घरेलू मक्खी में नहीं होते, ग्रास होपर में नहीं होते, मच्छर में नहीं होते। कॉकरोच के अंदर गुदाशूक एक्चुअल में क्या है, उदर भाग में, उदर के 9वें खंड में इस तरह बालों के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे गुदाशूक या एनल स्टाइल कहते हैं। इस एनल स्टाइल की पहचान या उपस्थिति नर की पहचान का मुख्य आधार है। नर कॉकरोच के अंदर गुदाशूक पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। कॉकरोच के अंदर 10वें खंड में इन्हीं शूकों के समान एक संरचना और पाई जाती है जिसको बोलते हैं गुदालोम। तो गुदालोम नर और मादा दोनों में होते हैं, जबकि गुदाशूक ओनली एंड ओनली किस में होते हैं? कॉकरोच में पाए जाते हैं, नर कॉकरोच में पाए जाते हैं। ये लैंगिक द्विरूपता को स्पष्ट करने का कारण है। उसके बाद आता है कीटों के मुख्य उत्सर्जी अंग। कीटों के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं मैलपिगी नलिकाएं। ये मैलपिगी नलिकाएं मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो 100 से 120 होती हैं और उत्सर्जी अंग का काम करती हैं। मैलपिगी नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की, इसलिए इनका नाम मैलपिगी नलिकाएं हैं। यूट्रिकुली ग्रंथि कॉकरोच के नर जनन भाग में पाई जाती हैं जो कि मुख्य उत्सर्जी अंग नहीं है, त्वचा सहायक है, और कोक्सल ग्रंथि अन्य आर्थ्रोपोड में पाई जाती है। नीमन में से कीटों में पाया जाने वाला लार्वा सूंडी, ग्रब, मैगेट या सभी? इसमें ऑप्शन आएगा सभी। सूंडी सामान्यतः हम सब ने देखी है, इस तरह होती है रेंगने वाली, जो सब्जी के अंदर अपने को मिल जाती है, जैसे चने के अंदर ग्रीन कलर की मिलती है। तो ऐसी सूंडी जो लगातार चलती है, बहुत तेज़ चलती है, जिसमें पूरी टांगें पाई जाती हैं शरीर के हर खंड में, तो वो सूंडी कहलाती है। सूंडी का एक प्रकार आता है ग्रब। ग्रब के अंदर केवल वक्ष भाग में टांगें पाई जाती हैं, जिससे ये ज़्यादा तेज़ गति नहीं करता, ज़्यादा नहीं चलता, सुस्त स्वभाव का प्राणी होता है। तो ग्रब, वाइट ग्रब इसका उदाहरण है। मैगेट ऐसा लार्वा जिसमें कोई टांग नहीं होती है, एपोडस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन आएगा सभी। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कीट हैं, इसमें आएगा यूरिकोटैलिक। कीटों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ बनता है यूरिक अम्ल, तो ये कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। कीटों के अंडे होते हैं, तो अंडों को मुख्य रूप से पीतक के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, पीतक की मात्रा के आधार पर और पीतक के वितरण के आधार पर। पीतक की मात्रा के आधार पर कीटों के अंडे होते हैं बहुपीत की, और वितरण के आधार पर होते हैं केंद्रपीत की, यानी कि इनमें पीतक केंद्रीय भाग में पाया जाता है।
और पीतक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहलाते हैं बहुपीतकी और केंद्रपीत की। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है एल्डरी पेशियां संबंधित है। तो एल्डरी पेशियां जो संबंधित हैं वो संबंधित है हृदय से। इसका ऑप्शन है हृदय, हिमोसिल नहीं है, उत्सर्जन नहीं है, जनन नहीं है। कॉकरोच के अंदर या आपने कह सकते हैं कीटों के अंदर जो हृदय पाया जाता है वो कई कक्षों वाला होता है। कईयों में 12 से 13 कक्ष, कईयों में 4 से 5 कक्ष। कॉकरोच का उदाहरण है तो इसमें 12 से 13 कक्ष पाए जाते हैं जो कीट नुमा होती है। ये पूरा का पूरा हृदय है। इसके बाहर इस तरह त्रिभुजाकार पेशियां पाई जाती हैं और ये पेशियां कहलाती हैं एल्डरी पेशियां, जो कि हृदय के संकुचन के लिए उत्तरदायी होती है। हीमोसिल कॉकरोच के अंदर या कीटों के अंदर पाई जाने वाली रुधिर गुहा है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां नहीं होती, पूरा ब्लड ओपन होता है, तो देह गुहा को बोला जाता है रुधिर गुहा हीमोसिल। उत्सर्जन नहीं है, जनन से संबंधित नहीं है। कीटों का हृदय है तंत्रिका जनित, नलिकाकार, तीसरा ऑप्शन है चौथा। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अभी मैंने बताया कीटों के अंदर हृदय के अंदर कक्ष पाए जाते हैं। पहला तंत्रिका जनित, यानी कि तंत्रिका तंत्र से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। नलिकाकार, इस तरह एक हृदय जिसके अंदर इतने कक्ष हैं, ये नलिकाकार दिखाई देता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा, पहला व दूसरा दोनों। थर्ड आता है नेक्स्ट, सबसे बड़ा गण। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, उसी का सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा या हेक्सापोडा, और इंसेक्टा का सबसे बड़ा गण है ओलियोप्टेरा, जिसके अंदर बीटल्स आते हैं, व्हाइट ग्रब आते हैं, राइजोपत्था आता है। लेपिडोप्टेरा गण है जिसके अंदर तितलियां में शलभ आते हैं, हेलिकोवर्पा इसमें आता है, ग्राम कोर्बोरल इसमें आता है, डिप्टेरा घरेलू मक्खी इसमें आती है, हेमिप्टेरा जिसमें बग्स आते हैं। चौदहवां प्रश्न इंटरनेशनल पेस्ट है, यानी कि ऐसा नाशक जीव, ऐसा पेस्ट जिसने इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के अंदर आतंक मचाया हुआ है, नुकसान का वो कारण बनता है, नुकसान पहुंचाता है, वो है लोकस्ट, जिसे टिड्डी कहते हैं। अभी थोड़े समय पहले टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था जिसने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। श्वेत ग्रह जो है ये नेशनल पेस्ट है, राष्ट्रीय नाशक जीव। दीमक ये भी सर्वभक्षी है। उसके अलावा घरेलू मक्खी जो कि प्रदूषण फैलाती, गंदगी फैलाती है। 15वां प्रश्न, नीमन में से बहुपक्षी नाशक जीव है जो हर तरह की फसल को नुकसान पहुंचा देता है, पौधे के हर भाग को खा जाता है। बहुपक्षी रेड हेरी कैटरपिलर भी है, बहुत ज्यादा भुक्खड़ है। दीमक भी बहुत ज्यादा, हर वो भाग जहाँ सेलुलोज है, पौधे का हर भाग, सूखा भाग है, ये लकड़ी है, ये पेपर है, जहाँ सेलुलोज है, हर तरह की फसल को ये खा जाता है। दीमक बहुपक्षी की सबसे बड़ी कॉलोनी वाला नाशक कीट जिसका प्रिय भोजन सेलुलोज होता है। टिड्डी ये भी निहायती भुक्खड़ प्रकृति की है, जहाँ जाए वहीं नुकसान पहुंचाती है। 1 मिनट के अंदर इनका पूरा का पूरा ग्रुप टिड्डी दल चमन को उजाड़ बना देता है। इंटरनेशनल पेस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा सभी। ये सभी के सभी क्या है, बहुपक्षी नाशक जीव है, बहुपक्षी पॉलीफेगस पेस्ट है। और 14वें प्रश्न का आंसर था लोकस्ट, यानी कि टिड्डी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।